operational in the Prayagraj Junction station. A similar war room has today been created in the railway board, where the feed from all the stations will come. This war room will operate 24/7, and the officers who are managing the overall railway movement, they will be posted in the war room. We have published booklets in 22 languages, and also announcements are in 12 Indian languages, so that the passengers coming from different areas, different parts of the country, they can get announcements, they can listen to announcements in their own. नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। अभी आप हमारे रेल मंत्री जी को कुंभ के आयोजन के पहले अपना वक्तव्य देते हुए सुन रहे थे, उसका एक अंश सुन रहे थे। उसमें दावा था कि एक वॉर रूम खुला हुआ है रेलवे मंत्रालय में, हर चीज मॉनिटर्ड है, 13,000 से ज्यादा ट्रेन्स चलाई जा रही हैं, बहुत सी भाषाओं में मटेरियल छापा गया है जो यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के बारे में सूचित करेगा। और इसके बाद कुंभ के इस आयोजन में एक गाना वगैरह था, लेकिन वो कॉपीराइट का इशू होता है तो हम उसे नहीं चला रहे हैं। ये एक प्रचार करने वाला गाना था जिसमें मोदी जी की महत्ता को कुंभ के साथ जोड़ के, जैसा कि सभी कार्यक्रमों में हम इस देश में अब देखते हैं कि चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो और राजनीतिक कार्यक्रम हो तो कोई बात ही नहीं, उसमें वो प्रचार का पुट सबसे पहले होता है। तो कुंभ के होने को ही मोदी जी से जोड़ दिया गया था और उसकी सफलता की बातें की गई थी। लेकिन आप जानते ही हैं कि फिर क्या हुआ देश में। इस रेलवे की पूरी प्रणाली जो है इस समय कुंभ के इस पूरे दौरान किस तरह के परीक्षणों से गुजरी, यात्रियों के साथ क्या हुआ, स्टेशनों पे क्या हाल रहा, और जो यात्री गण इस दौरान इस यात्रा में फंसे, जिन्होंने रिजर्वेशन कराए, बहुत दिन लग के बहुत पैसे खर्च किए, दलालों पे पैसे दिए, वो स्टेशनों पर और रेल के डिब्बों में किस तरह के अवसाद के शिकार हुए, बहुत से लोग घायल हुए। ये सब बहुत डिटेल्स नहीं है कि किसकी किसकी जाने गई, ये डिटेल्स नहीं है कि रेल की संपत्तियों का किस परिमाण में नुकसान हुआ, करोड़ों में हुआ, लाखों में हुआ, कितना हुआ, कितने डिब्बे हुए, कितने एयर कंडीशन डिब्बे थे, कितने नॉर्मल थे, कितनी ट्रेनें अपरूट हुई, ये सब डिटेल्स अभी नहीं है। ये सब कुंभ जब कंपाइल होगा तो बाद में ये सूचनाएं हमारे पास आएंगी। लेकिन इसमें दो बातें हुई। सोशल मीडिया जहां इस तरह के वीडियोस से और सूचनाओं से भरा रहा, वहां दूसरी ओर हमने पाया कि हमारा जो नेशनल मीडिया है, खासकर टीवी चैनल, उन्होंने इन सबको खबरों में लिया ही नहीं, उनके लिए खबर बनी ही नहीं। और हमारे सामने जो कुछ हुआ, जो कुछ घटा चारों तरफ, उसके जो दृश्य हैं वो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे दृश्य आपको डरा देंगे कि दरअसल क्या क्या हुआ। ज्यादातर उत्तर भारत के ही नहीं, मध्य भारत और इवन दक्षिण तक के रेलवे स्टेशनों पर पथराव हुए, दरवाजे तोड़े गए, एयर कंडीशन डिब्बे तोड़ दिए गए, मारपीट हुई, हिंसा हुई, और इतनी भीड़ हुई कि जिसकी किसी किस्म की व्यवस्था कर पाने में प्रशासन नजर ही नहीं आया। कहने की बात थी कि एआई और दूसरी तकनीक का इस्तेमाल होगा और इस सब से एक बड़ी सुचारू व्यवस्था हमारे सामने होगी। कुछ घटनाओं का कोलाज शायद हमारे मित्र अगर इसको अभी लगाए तो आप देखेंगे कि उस कोलाज में थोड़ा एक दृश्य आता है कि किस तरह की घटनाएं हमारे चारों तरफ घटी इस पूरे दौरान, खासकर रेलवे में। और इसमें उन यात्रियों को सबसे ज्यादा कठिनाई हुई जो कहीं यात्रा करने वाले थे, लेकिन वो यात्रा तो छोड़िए, उनको अपने जीवन की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा। और बहुत सारे ऐसे हुए जो अपनी तय की हुई ट्रेन, जिनके उनके पास रिजर्व टिकट थे, उनमें दाखिला ही नहीं ले पाए। और स्टेशनों पर जिस तरह से खान पान की चीजों और अन्य चीजों का हाल हुआ, बहुत ही अराजक स्थिति कुल मिला के आप कह सकते हैं। शायद इतिहास में हमारे कभी इस तरह की इतने बड़े पैमाने की अराजकता रेलवे से जुड़ी हमने नहीं देखी, लेकिन इसको कहीं रिपोर्ट ही नहीं किया गया। ये पूरा पूरा हमारे सूचना सिस्टम से गायब कर दिया गया। तो ये हम एक नए दौर में है जिसमें इस तरह की बात होती है। बहुत सारे दक्षिण भारत के और मध्यवर्गीय लोगों की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर आई, और उसमें हमने पाया कि वो लोग डरे कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो रहा है।
कौन इसका संचालन कर रहा है? कोई संचालन करने वाला है भी कि नहीं है? हमने सब कुछ एक भीड़ के हवाले कर दिया और सब कुछ को छोड़ दिया। ये कहने की बात हुई मंत्री जी के बयान की कि हमने 24 घंटे एक वॉर रूम बना रखा है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम उसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं, सब चीजें नियंत्रित हैं, सुरक्षा बल अपने स्थान पर है। सारी बातें हवा में उड़ गई और जो कुछ हुआ उसमें कुछ वीडियोस का एक कोलाज हमने बनाया है, आप उसको देख लें, फिर मैं इस बारे में आपसे बात करता हूं। आप देखें जरा क्या क्या हुआ, उस वीडियो के कोलाज को लगाइए तो देखें आप लोग कि कैसे क्या क्या घटा।
हुए हमारे मीडिया ने हमारे लोगों को सूचित करना ही जरूरी नहीं समझा। ये सूचनाएं पब्लिक में आनी चाहिए थी। आप सोचिए लोग कितनी हिंसा और कठिनाइयों और उसके शिकार हुए इससे। इसकी सूचना न देना अपराध है। लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या-क्या गुजरा। एक बहुत बड़े तंत्र ने इस सब को गायब कर दिया। और आप देखिए कि क्या हाल हुआ। और इस सब को जो लोग सोशल मीडिया वगैरह पर देख रहे थे, दक्षिण भारत और अन्य जगहों के, उन्होंने कान पकड़े कि उत्तर भारत के किसी समारोह में भविष्य में कभी भी वो ट्रेन वगैरह का इस्तेमाल करने के बारे में हिम्मत नहीं करेंगे। एक और हमारा पूरा जो दृष्टिकोण रहा प्रचार का, वो सिर्फ वीआईपी दर्शन पर रहा कि वीआईपी के लोग कैसे जहाजों वगैरह से पहुंचे और कैसे उनके लिए सब सुविधा रही। सारे आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स, बड़े-बड़े नाम गिरामी उद्योगपति, सितारे, इन सब लोगों के बारे में उनकी यात्राओं को दिखाना। लेकिन दूसरी ओर आम लोगों के साथ ये सब हो रहा था। वो सिर्फ जाम की ही घटनाएं नहीं थी। रेलवे में खासकर जो हुआ और जो संपत्ति का नुकसान हुआ, अभी उसका कुछ आकलन नहीं हो पाया है। और उन दावों की जहां धज्जियां उड़ी, जहां ये कहा गया कि सब कुछ मॉनिटर्ड है, सब कुछ कंट्रोल्ड है, सब कुछ नियंत्रित है, सब कुछ सुचारू रूप से हो रहा है, सब सुचारू रूप से होगा, ऐतिहासिक है, और उसका श्रेय भी, राजनीतिक श्रेय भी दे दिया गया प्रचार में, लेकिन अमल में ये सब हुआ। तो हमारी इस कार्यक्रम की एक सीधी सिंपल सी सूचना थी कि ये सूचना हमसे गायब क्यों की गई। ये सूचना हमारे पास, हमारे सामने होनी चाहिए थी उन माध्यमों से जो आधिकारिक तौर पर सूचना पहुंचाने के माध्यम है। ये सोशल मीडिया के विभिन्न इंडिविजुअल्स के द्वारा बनाए गए वीडियोस के जरिए देश में पहुंचे, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े हिस्से में वो सूचनाएं जिस तरह से उनको जाना चाहिए था और जैसे उस पर अगर वो समय से और सिस्टम से पहुंचती तो शायद सरकार उससे बेहतर चेतती या आने वाले भविष्य के लिए कुछ अपने फैसले लेती कि इस तरह के मामलों को वो कैसे हैंडल करेगी। क्योंकि इस बार तो हैंडल करने में उसने बहुत असफलताओं का सामना किया है और जो भी उसके दावे थे वो बुरी तरह से हमें ध्वस्त होते नजर आते हैं। तो ठीक है, इस तरह की कड़वी सच्चाइयों को लेके हम आपके पास आते रहते हैं। ये उसमें से एक नजारा है। जारी रहेगा फिर काम हमारा अपना जो है वो आप जानते ही हैं। फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।